देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का कतई पक्षधर नहीं हूं। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं, तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादलित, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए। देखिए, लालू जी की एक उम्र हो गई, अब कभी कभी पुरानी बात उनको याद आती होगी तो मुंह से कुछ निकल जाता होगा, बस यही है। और कोई इस बात का, उनके स्टेटमेंट का कोई राजनीतिक अर्थ है ही नहीं जिस पर कोई टिप्पणी की जाए। नीतीश जी तो बार बार यह बात बोलते हैं और 20 बार सवाल आप लोग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ मुंह से निकल जाता है। नीतीश जी हैं, उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा, रहेंगे, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद अगर कहीं से कोई बात आ गई, उसको लेकर मीडिया में इस तरह से चर्चा करना, कहीं से कोई इसका अर्थ ही नहीं है। सर, संजय राउत ने कहा है कि जेडीयू के सांसदों को जो है वो बीजेपी तोड़ रही है, कैसे देखते हैं? अब उनको क्या खबर है कि क्या वहाँ दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठ करके इस तरह की खबर खामखा प्रचारित करते हैं। भ्रामक खबर है, कहीं से इन बातों का कोई अर्थ नहीं। बीपीएससी का मामला लगातार बिहार में तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर अपोजिशन कह रहा है कि सरकार नाम की चीज नहीं है बिहार में। देखिए, इसके लिए बीपीएससी एक सक्षम संस्था है, ऑटोनोमस संस्था है, वह चीज़ों को देख रही है और उसके आधार पर डिसीजन लेना उनका काम। प्रशांत किशोर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सर बीपीएससी को लेकर के, कैसे देखते हैं? अरे तो उनका क्या मतलब है? जो पब्लिक फील्ड में आने की कोशिश है तो लोगों के बीच कुछ दिखाना है कि हम कर रहे हैं, बस यही है। बाकी और न तो उनको बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ लेना देना है और न बाकी कोई समस्या से कोई उनको इंटरेस्ट। दिल्ली से पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर हमको मौका देती है पब्लिक तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बनवा देंगे। अरे देखिए, उनका बयान अगर तो रहे हैं पार्लियामेंट में भी ना, उनका बयान उलट कर देखिए ना, तो इसी तरह की बात वो बोलते रहें। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए एक अलग विषय है जरूर,
लेकिन इस तरह की बात वो बोलते रहे हैं, अब क्या इस पर बोलना। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अंतिम चूड़ा दही भोज होगा नीतीश कुमार का एक अन्य मार्ग। तो देखिए कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख लिए कितने विपक्ष के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और फिर 2025 में देख लीजिएगा। ये तो अभी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं। तो इसलिए छात्र हित में जो भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हित में कोई इस तरह की जो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें उन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव कह रही है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है? उनका जवाब हम क्यों दें? ये प्रशांत की तेजस्वी यादव जी से पूछिएगा, उनका जवाब हम क्यों दें? इशारा है कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, अचेत अवस्था में है। 4 लोग जो है वो सरकार चला रहा है, इस बात को आप देखिए सरकार तो इतना तेज गति से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अभी ठंड में घर में रहे हैं और मुख्यमंत्री जी सुबह निकल गए, तो सरकार तो तेज गति से दौड़ रही है। अब मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं जितना कि आप और हम नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। कोई चुनौती नहीं आप लोग के? देखिए कोई चुनौती नहीं है एनडीए के लिए। अभी चुनावी वर्ष है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे मुद्दा लेकर अपना चेहरा चमकाएंगे, राजनीतिक चमकाएंगे। इसी में एक मौका खोज रहे हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला बिहार में नहीं है। बिहार के जनमानस में एनडीए की जो काम हुई है, हर जाति वर्ग के लिए जो काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है, वो बिहार की जनता ने लोकसभा में रिजल्ट दे के दिखा दिया। नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे 25 में? हाँ रहेंगे, इसमें क्या कहाँ दिक्कत है। देखिए अभी बहुत लोग जो है अभी राजनीतिक अपना चमकाना चाहते हैं। 2025 का चुनाव सामने है, तो इसी में खोज रहे हैं कि हमारा एक चेहरा चमक जाए, एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया। तो हमारी सरकार तो छात्र हित में निर्णय ले रही है, छात्र हित में सारा काम हो रहा है, नौजवानों के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं। तो हमारी सरकार नौकरी और रोजगार दे रही है। मैडम, मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया 2005 के बाद, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विरोधी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई तरह के कमेंट किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता संभाले बिहार में, तो महिलाओं के लिए अनेक काम किए हैं। यदि हम लोग अभी गिनती गिनाएंगे तो बहुत इसमें वक्त लगेगा। आप सभी लोग मीडिया के साथ ही गवाह हैं कि जो आधी आबादी है उनके लिए कितना काम किया गया। चाहे महिलाओं को 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, 35% हर प्रकार की नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है। कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी सरकार एनडीए की तो महिलाओं के लिए समर्पित है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष देख रही है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चट्टानी एकता के साथ जो आधी आबादी है वो साथ खड़ी है, और बिहार में विकास के सारथी के रूप में महिलाएं हैं। और जब विपक्ष को 15 वर्ष मौका मिला तो एक भी योजना महिलाओं के लिए नहीं चलाया गया। महिला मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन महिलाओं की सुधि नहीं ली गई, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन लोगों के कुछ से कुछ बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लेकर आए हैं माई बहन मान योजना, 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। तब 15 वर्ष में क्यों नहीं किए? माताजी भी मुख्यमंत्री थी, महिला है, वो भी महिलाओं के लिए कहाँ कोई योजना लाए। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तो करके दिखा रहे हैं।